नमस्ते डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक रीडिंग लेके आई हूँ जो कि पितृ पक्ष से रिलेटेड है। हमारे एंसेस्टर्स या हमारे पितृ जो है हमारे लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं इस समय, हम वो फाइंड आउट करेंगे, हम वो देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि हमारे एंसेस्टर्स की तरफ से इस समय एट प्रेजेंट हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये कलेक्टिव रीडिंग है, अगर आपको रेजोनेट करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। ओके, अपनों से। तो हमारे पितृ पक्ष, हमारे जो पितृ हैं, पितृ पक्ष में हमारे लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। Page of Pentacles, 7 of Cups, Six of Wands, and 4 of Cups. तो यहाँ पे पितरों की तरफ से जो मैसेज आ रहा है, एक तो ये जो कि बेसिकली मुझे होता है, सुनो सबकी और करो अपने मन की। जब मैं छोटी थी तो मैंने ये मैसेज कहीं पढ़ा था एंड मुझे वो बहुत बहुत अच्छा लगा था। फिर मुझे हमारे एक गुरु जी थे, उन्होंने बोला कि यार ये मैसेज जो है, यार नहीं बोला, उन्होंने बोला कि ये मैसेज क्या तुम बोल रही हो। आई वॉज एडोलसेंट, और एडोलसेंट्स को यही लगता है कि सुनो सबकी और करो मन की। मैं बहुत ज़्यादा उस समय भी मैच्योर थी, बट उस समय भी मुझे ये वाला मैसेज बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने कहा था ये मैसेज सही नहीं है, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। लाइक द 7 ऑफ कप्स, क्या करना है, किसकी सुननी है, सबकी सुनूं या फिर सबकी सुनूं ही ना। तो शायद उससे भी बेटर है कि भाई ठीक है, सब बोल रहे हैं, सुन लो सबकी। मतलब लाइक इट्स लाइक दिल पे मत लो किसी भी चीज़ को। देखो, एक ऐसा होता है कि अगर कोई कितना भी लर्नड है ना, कोई कितना भी लर्नड है, कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं है, उसकी लाइफ में जो चीज़ें काम कर गई हैं वो आपकी लाइफ में काम करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको केवल गाइडेंस लेना है, आपको केवल टिडबिट्स ऑफ इंस्पिरेशन लेनी होती है। आप वो किसी की लाइफ को कॉपी नहीं कर सकते, और किसी की एडवाइस आपके लिए काम करे चाहे वो कितना भी स्पेशल क्यों ना हो पर्सन, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे आपको अपने अपने दिल की वॉइस, आपको क्या चाहिए बेसिकली लाइफ से, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वो मिल रहा है तो बाकी सब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं रखती, सिग्निफिकेंस नहीं रखती हैं। ये आपको बताया जा रहा है कि अपने दिल की वॉइस जो है ना, आप पितर आपको बोल रहे हैं कि तुम अपने मन की करो। जब तुमने मन की करोगे तो तुम्हारे पीछे ज़माना चलेगा। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं शायद जो कि ये किसी का वेट कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक पर्सन के को हम फॉलो करते हैं बिकॉज वो पर्सन जो है वो चीज़ें कर रहा है जो हम करना चाहते थे। तो आपके लिए वो चीज़ आ रही है कि आपको लोग फॉलो करेंगे जब आप अपने मन की आवाज़ खुद से सुनना शुरू करेंगे, जब आप भटकना बंद करेंगे और लॉस्ट होना बंद करेंगे। और आपका भटकना और लॉस्ट होना केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद आप ज़्यादा लोगों से घिरे हुए हैं या फिर गिल्ट से घिरे हुए हैं, कन्फ्यूजन से घिरे हुए हैं। बिकॉज आप, वही वाली बात है, आप सबकी सुन रहे हैं, इसकी भी सुनेंगे, इसकी भी सुनेंगे, इसकी सुनेंगे। तो थिंग इज़ कि आप डिसाइड कैसे करेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं या आपकी एक्चुअली इच्छा क्या है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आती है कि कभी कभी हम सबकी सुनते हैं बिकॉज हम जब सबकी सुनेंगे ना तो हम किसी पे ब्लेम डाल सकते हैं कि अच्छा हमने तो उसकी वजह से किया था ये सारी चीज़ें। हम अपनी पूरी पूरी लाइफ का भी ब्लेम कई लोग डाल देते हैं दूसरे पे। मेरी सारी लाइफ जो है केवल इस पर्सन की वजह से मैंने ऐसे जी है। यूजुअली हम लोग पार्टनर्स पे डाल देते हैं, कुछ लोग माँ बाप पे डाल देते हैं, कुछ लोग बच्चों पे डाल देते हैं। हमारी फुल लाइफ रिस्पॉन्सिबल है, हम फुल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे देते हैं।
तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा भी होता है तो उसका भी आप क्रेडिट नहीं ले पाते, बिकॉज आपने अपने मन की आवाज़ से तो कनेक्ट किया ही नहीं, आपने तो अपना रिमोट कंट्रोल ही किसी को दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको पितृ कह रहे हैं कि अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। अपना, आपकी पूरी लाइफ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट अपने थॉट्स को तो कंट्रोल कर सकते हो कि मेरे थॉट, मेरी इच्छा ये है, मैं ये चाहती हूँ, मैं ये चाहता हूँ, बट इसके आगे मैं केवल अपना बेस्ट करूँगी और बाकी लीव द रेस्ट। मैं शाहरुख खान का भी एक देख रही थी, इस तरह से गा रहा था, उसमें वही बोल रहा था कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं चाहे मेरा मन माने ना माने, बट मैं अपने को यही कहता हूँ आई एम द बेस्ट। इट्स नॉट लाइक आई एम द बेस्ट, मेरे से कोई बेस्ट नहीं है, बट वो फीलिंग अगर मैं अपने अंदर रखता हूँ कि आई एम द बेस्ट, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, लाइक आई एम द बेस्ट टुडे, आई विल डू माई बेस्ट टुडे, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें अगर आप बेस्ट नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट बेटर तो कर सकते हो। इसी तरह से वो दिन रात 10-10 घंटे मेहनत करता है, तो बट मेहनत भी यहाँ पे वही होती है कि अगर हम अच्छे तरीके से करें तो मेहनत नहीं लगती। तो आपको बेसिकली अपनी आवाज़ सुनने को कहा जा रहा है। जब आप अपनी आवाज़ सुनोगे, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होगे, तब आपको ये भी पता चल पाएगा कि आपको क्या चीज़ अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है और क्या नहीं करनी है। आपके लिए मतलब आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, लॉस्ट हो रहे हो, तो वही आपके पूर्वज बोल रहे हैं, अपने आप से कनेक्ट करो। अपने पुराने डिसीजंस भी देख सकते हो कि कहाँ पे आपने क्या किया, क्या सही रहा, क्या गलत रहा। ओके। और क्या एडवाइस है, क्या हमें हमारे एंसेस्टर्स क्या बताना चाहते हैं? आपको ये भी सलाह मिल रही है कुछ नया सीखने की, जो आप मनी में कन्वर्ट कर सको, अपने करियर में कुछ नया सीखने की। थैंक यू सो मच। तो जब आप अपनी इनर वॉइस के थ्रू चीज़ें करोगे ना, तो फिर जब आपको वो चीज़ें मिलेंगी तो आपको खुशी भी महसूस होगी, वरना फिर आपको वो मिल भी जाएगा जो आपने जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, आपको वो मिल भी गया, फिर भी आप जो है ना खुश नहीं महसूस करोगे, क्योंकि आप कनेक्टेड ही नहीं थे, आपको शायद वो चाहिए ही नहीं था जिसके लिए आपने मेहनत करी है। थैंक यू। और क्या एडवाइस है, पितृ हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या बताना चाहते हैं? पेंटिकल्स, या 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए प्रेयर्स आ रही हैं, आपके लिए अध्ययन बुक्स आ रही हैं, आपके लिए टाइम स्पेंड करना आ रहा है, अवेयर होना आ रहा है कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या नहीं चाहिए, मेरे को क्या वर्क करता है, मेरे को क्या वर्क नहीं करता, मेरा 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 मैं क्या हूँ, हु एम आई एम माई बेस्ट टीचर, आई एम लर्निंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस। एम आई लर्निंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस? ये कैसे पता चलता है कि हमने अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न किया कि नहीं किया? बहुत इजी होता है ये पता करना, बिकॉज हमारे पास एक इंसिडेंस होता है पुराना, सेम ही पैटर्न भगवान, सेम ही क्लास जैसे होता है ना, टीचर्स, भगवान हमारे टीचर की तरह है, तो सेम क्लास रिपीट होती है, टेस्ट देने पड़ते हैं, सिमिलर पर्सन्स हमारी लाइफ में आते हैं, सिमिलर सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं, और फिर हमारा रिस्पॉन्स होता है उसमें। अब भगवान ये देखता है कि जैसे टीचर देखती है कि भाई तुम एग्ज़ाम में कैसा कर रहे हो, भगवान देखता है कि अब उस सिचुएशन में ये पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा। कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी पर्सन हमारी लाइफ में आता है, तो हमें यही देखना है कि हमारा पीस ऑफ माइंड क्या डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे, इस सिचुएशन से हम क्या सीख सकते हैं, इस सिचुएशन से अगर हमें वरी हो रहा है, इस पर्सन से हमें वरी महसूस हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। पहली बात, वो क्यों हो रहा है,
क्या कोई हमारा कुछ पास्ट का ट्रॉमा उससे रिलेटेड है, क्या फिर हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं, तो हम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो वेरी वेरी वेल एंड गुड। आपके लिए ये भी पितर आपके एडवाइस है, धीरे धीरे लगे रहिए, चीज़ें कुछ नया शुरू करिए, स्लो एंड स्टडी। अगर आप करियर में सक्सेस चाहते हो, आप आराम से स्लोली एंड स्टडीली लाइक अ टॉर्टोइस मेहनत करते रहिए। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई पेशेंस नहीं, इम्पेशेंस नहीं। जो भी आपको चीज़ें ऐसा लग रहा है कि वो स्लो नहीं चाहिए, आपको बहुत फास्ट चाहिए, या फिर कैसे होगा वर्कआउट, तो उसके लिए आप प्रेयर्स कीजिए। प्रेयर्स प्रेयर्स प्रेयर्स, अपने एंसेस्टर्स को प्रेयर कीजिए। प्रेयर्स आपको स्टेबल बनाएंगी। रात के समय प्रेयर कीजिए, फॉरगिवनेस मांगिए। अगर आपको कुछ लोग हैं, कुछ लोगों की या सिचुएशंस बार बार हॉन्ट करती हैं कि आपने कुछ गलत कर दिया उनके साथ, तो होपोनोपोनो प्रेयर है सबसे बेस्ट एक इलाज, जिसमें हमें किसी पर्सन के पास जाके नहीं बोलना पड़ता, बस माफ़ी मांग लेते हैं हम और हमारा दिल साफ़ हो जाता है। इट्स वेरी इफ़ेक्टिव, ये कीजिए। और क्या आपकी एडवाइस है, या स्लो एंड स्टडी का एडवाइस आपके लिए आ रहा है कि अच्छी चीज़ें जो है ना वो टाइम से ही होती हैं, वो जल्दबाजी में नहीं होती हैं। अ न्यू बिगिनिंग, वाह। आपको पितृ बोल रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग है। गुड थिंग्स टेक टाइम, स्लो एंड स्टडी। आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो आपका होगा वो आपके पास आ ही जाएगा, वो घूम फिर के आएगा, बट वो आएगा आपके पास। समय कहीं भी नहीं निकलता, हर चीज़ जो है हमने खुद से ही तय करी होती है हमारी लाइफ में, हमें उन्हीं लेसन से सीखना है। थिंग इज़ कि इज़ ग्रोथ देयर। जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसमें आप क्या कुछ, अगर सपोज़ यूट्यूब का एक वीडियो देख रहे हो, क्या उससे आपको कुछ पॉजिटिव मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा तो सिंपली क्लोज। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म, या आपके लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं उन पे आशा मत छोड़िए, बिकॉज आप लंबी रेस के घोड़े हो। तो अगर आप लॉन्ग टर्म फोकस करोगे तो आपको अपनी मेहनत ख़राब नहीं लगेगी, मगर आप कहोगे कि मुझे अब भी के अब भी रिजल्ट चाहिए, तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म पे फोकस ही नहीं कर पाओगे। ओके, पेशेंस के लिए आपको एडवाइस दिया जा रहा है। सक्सेस बता रहे हैं आपके लिए सक्सेस है विथ 6 ऑफ वॉन्ड्स। देयर इज़ लॉट्स ऑफ सक्सेस, ओनली थिंग इज़ यू हैव टू बी पेशेंट। फॉरगिव, जैसे मैंने बोला था, फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव योरसेल्फ। अगर आप किसी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए जितना करना था, किसी को कुछ कह नहीं पाए जो कहना था, किसी के साथ आपने अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी, किसी को आपने हर्ट कर दिया, उनसे फॉरगिवनेस मांगिए थ्रू प्रेयर्स। प्रेयर्स आपके लिए वैसे भी आ रही है। ब्लेस योर वाटर, अपनी वाटर को ब्लेस कीजिए। जो भी आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं उससे, देयर इज़ मून वाटर भी बनाते हैं लोग, मैं भी बनाती हूँ। देन मून वाटर की टेक्निक्स आपको नेक्स्ट मून में आप किसी यूट्यूब वीडियो में देख सकते हो, बट अपनी वाटर को फर्म कीजिए। अगर आपको पावर चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो बोलिए उस वाटर को पीने से पहले, ये वाटर मुझे पावर देगी, आई एम पावरफुल, दिस वाटर विल गिव मी लॉट्स ऑफ पावर, एंड मैं वो सारी चीज़ें अकम्प्लिश कर पाऊँगी जो कि मेरे लिए रिक्वायर्ड है इस समय। बस लेट गो, चेंज योर पर्सपेक्टिव। कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में काम नहीं कर रही है तो सबसे पहले ये पूछिए कि क्या उस चीज़ की कितनी ज़रूरत है आपकी लाइफ में। फिर इसके बाद ये पूछिए क्या वो अगर चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होती है तो वो चलेगा। और ये पूछिए कि अगर वो चीज़ होती है आपकी लाइफ में, वो है प्रेजेंट, तो क्या आप जितना अच्छा सोच रहे हो वो सारी चीज़ें होंगी। तो अपने आप सरेंडर मोड में आ जाओगे। तो अब वो चीज़ है या नहीं है, दोनों ही चीज़ों में आप जो है एक समन्वय बना सकते हो सकता है आप उस चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं हो, उस चीज़ के लिए आप वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन लेके आई है, इसलिए वो चेंज आया है।
उसको भी आपको एक्सेप्ट करना है। पहले तो एक्सेप्ट कीजिए कि ये हो रहा है। अगर आप उसके लिए चेंज करने के लिए उसको कुछ कर सकते हैं तो आप करते रहिए जब तक आप कर सकते हैं, और जब नहीं कर सकते हैं तो देन सरेंडर कर दीजिए। ओके, मेरी जितनी कैपेबिलिटीज़ हैं सिचुएशन में मैंने कर दी हैं, और इससे ज़्यादा मैं एफर्ट्स नहीं कर सकता। ये मुझे आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बैलेंस बिगड़ रहा है चीज़ों का। ओके, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए ये लेसन है कि उस चीज़ से ध्यान अपना बटा के कहीं और लगा दीजिए। ओके, दैट इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स जिसे कहते हैं। क्लिंग मत कीजिए किसी भी चीज़ को। अगर आप किसी चीज़ के रिजल्ट से बहुत ज़्यादा क्लिंग कर रहे हैं तो उस चीज़ से डिटैच होने का टाइम आ गया है। ओके, तो ये आपके पितरों की तरफ से मैसेजेस थे जो मैंने कलेक्ट किए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ लिखिएगा, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप या जीमेल पे संपर्क कर लीजिएगा। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। आपको मैं नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय।